विश्व रेडियो दिवस पर दावेदार कंज्यूमर के सहयोग से बैन या प्रतिबिंब की उपयोगिता पर आरजेएस फैमिली की परिचर्चा आयोजित किया गया। आए दिन कहीं न कहीं शासन या सरकार द्वारा बैन या प्रतिबिंब लिखते रहते हैं। कब कहाँ कैसा प्रतिबिंब जरूरी है या गैर जरूरी और क्या रेगुलेशन से वह अनुशासन आ सकता है या नहीं, इन विषयों पर गंभीर चर्चा के लिए 13 फरवरी 2022 को विश्व रेडियो दिवस पर दावेदार कंज्यूमर पत्रिका के सहयोग से राम जानकी संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक उदय मन्ना और तहसील जाति आदिवासी एगटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र पश्चिम बंगाल के सचिव सोमन कोले की अगुवाई में प्रतिबिंब की नीति पर खुलकर चर्चा हुई। परिचर्चा से पहले प्रथम सत्र में आरजेएस फैमिली स्नेह मिलन और सेनानियों तथा महापुरुषों को श्रद्धांजलि देकर भारत रत्न से सम्मानित पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के नाम आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2022 घोषित किया गया। आरजेएस सूचना केंद्र पटना से जुड़ी शिक्षिका प्रियंका सिन्हा के पति समाज सेवी दीपक कुमार मोहन की स्मृति में यह सम्मान घोषित किया गया। वेबिनार में देश और विदेश से लगभग 75 लोग जुड़े और गणमान्य अतिथि वजह हबीबुल्ला, प्रोफेसर रवि नारायण, प्रफुल्ल टी सेठ आदि ने संबोधित किया। मुख्य वक्ता और मॉडरेटर कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के संस्थापक निर्देशक प्रोफेसर बीजन कुमार मिश्रा ने सफल संचालन किया। वहीं विशेष स्कूल अफिस्पा की सचिव सुमन कुमारी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अतिथियों का स्वागत जाने माने फार्मासिस्ट प्रफुल्ल टी सेठ ने किया। अतिथियों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि उत्पाद को बैन की जगह वैकल्पिक उत्पाद मुहैया कराना व्यावहारिक हो सकता है। जो उत्पाद कम नुकसान दे सकता है उसे जारी रखा जा सकता है, क्योंकि बैन से सरकार के राजस्व को नुकसान भी होता है और कालाबाजारी का रास्ता खुलता है। प्रतिबंध या बैन के दूरगामी प्रभावों की चर्चा करते हुए भारत के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि जनता के हित की नीतियां जनभागीदारी से बने तो वह एक संविधान और लोकतांत्रिक नीति का सम्मान है। बहुत जरूरी होने पर बैन या प्रतिबंध की नीति प्रभावी शासन का जरूरी हिस्सा है, लेकिन एक बारगी विनिमय कानून काफी संज्ञा नीति निर्धारकों को लेना चाहिए। मुख्य अतिथि टीन ITRI और द्रव्य गुण विभाग जामनगर के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वाइद रवि नारायण आचार्य ने कहा कि सरकार किसी को खुश करने या फायदा पहुंचाने के लिए तो बैन नहीं कर रही है। उत्पाद को प्रतिबंधित करते समय क्या संबंधित विशेषज्ञों के विचार विमर्श किया गया, क्योंकि हर पहलू पर विचार करके बैन या प्रतिबंध लगाना उचित और फलदायी है। मुख्य वक्ता एवं मॉडरेटर तथा कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के संस्थापक निर्देशक प्रोफेसर बीजन मिश्रा ने कहा कि सरकार के तंत्र को जनता के करीब रहने से भी बैन या प्रतिबंध पर जनता के लिए सार्थक नीति बन जाएगी। आरजेएस वेबिनार की सह आयोजक दावेदार कंज्यूमर पत्रिका की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसके फरवरी अंक में प्रभावी शासन के लिए कौन सा प्रतिबिंब कितना जरूरी है और कौन सा गैर जरूरी, इस पर विद्युत जनों के विचार सही दिशा देते हैं। वेबिनार में जुड़े उपभोक्ता आंदोलन के कार्यकर्ता किशन परमार ने दावेदार कंज्यूमर पत्रिका को लोगों को जागरूक करने का सार्थक प्रयास माना। अतिथि वक्ता पूर्व GC सदस्य कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल प्रकाश भाई बेसामिया ने कहा कि जो खराब है या नशा है तो उसे केवल एक राज्य ही नहीं देश में बैन किया जाना चाहिए। गुटखा स्वास्थ्य के लिए खराब है तो इसे अभी तक बैन क्यों नहीं किया गया। बिना विकल्प प्रतिबंध लगाने का हाल प्लास्टिक की तरह होगा। बैन या प्रतिबंध के अतिरिक्त और उपायों पर विचार विमर्श जरूरी है। अगले रविवार 20 फरवरी को आरजेएस TJAPS KBS के आज़ादी की अमृत गाथा के अगले वेबिनार की घोषणा के साथ ही वर्चुअल बैठक संपन्न हो गई। न्यूज़ डेस्क, न्यूज़ इंडिया हिंदी।